प्रिय साथियों नमस्कार। हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्रियाता जो नियम 2 श्लोक पढ़ा चुके थे। टोटल हम 10 श्लोक क्रियाता जो नियम का पढ़ा चुके हैं। अब आज हम सोच रहे हैं 11वां श्लोक आप लोगों को पढ़ा दें। मेरे प्यारे साथियों ऐसा है कि इस 11वां श्लोक हम लिख दे रहे हैं। अशक्त माराधयतो यथायथम अशक्त माराधयतो यथायथम। ये हो गया विभज्य भक्त्या संपक्षपातया। दूसरी लाइन क्या है? विभज्य भक्त्या संपक्षपातया ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन गुणानुरागादिव सख्मीवान ये गुणानुरागा दिव सख्य मी इवान ये हो गया आपका। फिर लास्ट वाली लाइन है न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम न बाधते अस्य त्रिगुणः परस्परम। मेरे प्यारे साथियों इस तरह से ये आपका 11वां श्लोक हो गया। इसमें ये बात बताया जा रहा है, इसमें दुर्योधन जो है धर्म अर्थ काम त्रिगुण माने 3 गुण परस्पर उसका बंटवारा करके माने तीनों जो गुण हैं एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। ये भाव बतलाया गया है इसमें ये कह रहे हैं कि धर्म अर्थ एवं काम नामक तीनों पुरुषार्थ कि सेवन के समय का यथा योग विभाजन करके, इसमें नहीं कहा गया यथा यथम विभज्य। विभज्य में होगा विभज अक्त प्लस लेप। विभज्य में वि उपसर्ग पूर्वक भात धात से लेप प्रत्यय लग के विभज्य बनेगा। तो ये हो गया आपका माने यथा यथम माने समय के अनुसार। जैसे 4 महीने गर्मी हुआ, 4 महीने की बरसात हुआ, 4 महीने का ठंडी, तो ये है 4 महीने। तो उसी तरह से मतलब एक दूसरे को कोई बाधा नहीं पहुंचा, सबका टाइम पीरियड निर्धारित है।
कब धर्म करना है, कब अर्थ कमाना है, कब काम, ये तीनों चीज़ें हैं। तो विभाजन करके समान पक्षपात वाले अनुराग विशेष की भावना से किसी एक में आसक्त न होकर, माने पर्टिकुलर किसी में नहीं है कि धर्म कर रहे हैं धर्म में धर्म करें, अर्थ कर रहे हैं बस अब भूल ही जाइए धर्मों करना है। तो ये चीज़ है, तीनों चीज़ें धर्म अर्थ काम, तीनों काम होना चाहिए पर डे। धर्म भी होना चाहिए, अर्थ भी, पैसा भी कमाना चाहिए, और काम मतलब कि भोग विलास ये भी होना चाहिए। तो किसी एक पर अनासक्त नहीं है, मतलब किसी एक पे आसक्त नहीं है, सब पे बराबर बराबर अनासक्त रूप से इन तीनों पुरुषार्थों सेवन करने वाले उस दुर्योधन के तीनों पुरुषार्थ दुर्योधन के श्रेष्ठ गुणों में अनुराग के कारण, मैंने दुर्योधन इतना मतलब अच्छा हो गया है, इतना श्रेष्ठ हो गया है, उसके तीनों गुण परस्पर आपस में एक दूसरे से मित्रता पूर्वक रह रहे हैं, एक दूसरे को कभी बाधित नहीं करते। मतलब यह एक धर्म अर्थ काम जैसे एक तीनों मित्र हों, एक दूसरे को बाधित नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई आदमी धर्म कर रहा है तो ये नहीं कि उसको अर्थ वाला बाधा पहुंचाए या काम वाला बाधा पहुंचाए। इस तरह से दुर्योधन में तीनों ये गुण पाए जा रहे हैं, धर्म भी कर रहा है, अर्थ भी कर रहा है, काम भी, मतलब ये चीज़ है। अब सब बता रहा है कि मतलब कैसे विसंग मानव होता है पर आपसे डरा हुआ है, नए नीतिपूर्वक जीतना चाह रहा है, धर्म को भी बढ़ावा दे रहा है, अर्थ को भी, मतलब कुल मिला जुला के। चूँकि जुए से छल से जीता गया है ना, कहा गया है जुए से दुरोदरम छल जीताम, जुए से जो छल पूर्वक इसमें जीता हुआ है पृथ्वी को, उसको नीति पूर्वक जीतना चाह रहा है कौन? दुर्योधन। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका यथा यथम में विभज में आपको हम बता ही दिए, लेप प्रत्यय होगा, विभज प्लस लेप, ये हो गया। यथा यथम में आपका हो जाएगा यहाँ हस्तो नपुंसक के प्रातिपदिक से जो है यथा यथा में यहाँ सूत्र लगेगा, हस्तो नपुंसक के प्रातिपदिक सूत्र से यथा के अंतर्गत था में आए हुए आकार को ह्रस्व हो जाता है। यथा फिर तब यहाँ नहीं तो यथा यथाम हो जाता, नहीं तो यहाँ यथा यथम हो जा रहा है, क्योंकि हस्तो नपुंसक के नहीं लगता है यहाँ विभव वाले में, तो वहाँ जैसे ह्रस्व कर दे रहा है, उपगु इस तरह से, उप नदी इस तरह से वहाँ पे है, तो ये है। और असक्त, असक्त में होगा नए तत्पुरुष समास, न सकता है असक्त है। और सक्त जो है संच धातु से कर्तव्य अक्तः प्रत्यय लगकर सक्तः बनता है। सक्त जो है आपका, पहले आप सक्त जान लीजिए, सक्त कैसे बना है। सक्त बना है संच धातु से कर्तव्य अक्तः प्रत्यय लगकर सक्तः शब्द बनता है। तो न सक्तः इत असक्त, नए तत्पुरुष, असक्त यहाँ आपका बनेगा नए तत्पुरुष। कौन सा बन जाएगा? ये आपका नए तत्पुरुष। ये हो गया। विभज में आपका ये भक्तिया जो है तृतीय तत्पुरुष एक वचन, 3 की पावर 1 यहाँ हम लिख दे रहे हैं। तृतीय तत्पुरुष एक वचन, और त्रिगुणा में धर्म अर्थ काम हो जाएगा। धर्म अर्थ काम ये हो गया।
बाधते जो आपका है ये आत्मनेपदिक रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गुणानुरागात में गुण गुणेशु, गुणानुरागात में आपका बनेगा सुप्तुपा समास। ये यहाँ पे गुणानुरागात में आपका बनेगा, यहाँ बनेगा आपका सुप्तुपा समास। ये हो गया। और भक्त्या भज धातु सेवायाम से इक्तिम प्रत्यय लगकर तृतीय विभक्त एक वचन। भज धातु से अक्तिन प्रत्यय लगकर भक्ति शब्द बने। यहाँ हमको ऐसे समझना है, भज धातु है, अक्तिन प्रत्यय है, तब आपका भक्ति बन गया। जब भक्ति बन गया, भक्ति जब रूप चलाएंगे तो भक्त्या बन जाएगा। जैसे पति 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 पते पतिम पति पतिम पत्या, तो इसे हो जाए भक्त्या। इस तरह से रूप चलेगा। समपक्षपातया में आपका सुसुपा समास होगा। यहाँ आया नहीं है समपक्षपातया, ये समपक्षपातया में आपका बनेगा सुपा समास। इसे केवल समास भी कहते हैं। ये हो गया। कहा नहीं गया केवल समास। विशेष संज्ञा विनुर्मुक्त है, विशेष संज्ञा विनुर्मुक्त है, केवल समास है प्रथमा। तो ये है। तो उसमें है ना कि अब जो समास वाला प्रकरण आएगा तो हम बताएंगे, क्योंकि लंबा टॉपिक है और हम सोच रहे हैं काफ़ी लोग जब एकजुट हो जाएं धीरे धीरे तब हम बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। पता लगा कि हम बता दें फिर बाद में। तो ये हो गया आपका। फिर है आपका आराधयता में षष्ठी विभक्त एक वचन। आराधयता अस्य, आराधयता में आपका षष्ठी एक वचन बनेगा। और समपक्षपात्या जो आया है यहाँ सुप्तुपा भी बनेगा और बहुब्रीहि भी बनेगा। बहुब्रीहि ये भी बनेगा। और यहाँ पे आपका आराधयता है, यहाँ नहीं है असक्त माराधयता है। आराधयता में आपका बनेगा षष्ठी विभक्त एक वचन। ये हो गया। यहाँ सानज प्रत्यय है। एक सूत्र है ना, लटह शत्रु सानचौ, एक कृदंत प्रकरण में है भाई। जैसे धातु है, कर्तरिकृत है, वास रूपे अस्त्रियाम है, तो ये सब हैं। वहाँ पे आपका अड़ौल त्रिचौ है नहीं है, एक जगह आया था नहीं कि भर्तुः में कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, पूर्वमेघ में सापेन अस्तंगमित महिमा वर्ष भोगिण भर्तुः यशश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध क्षय तरस वस्तिराम गिरियासनेषु। उसमें भर्तु शब्द जो आया है उसमें अड़ौल त्रिचौ से त्रिच प्रत्यय हुआ है। सब कृदंत प्रकरण है। अब वहाँ भोग्या में देखिए रेड़यत से जो है अड़यत प्रत्यय हुआ है। वहाँ जो है एक नहीं होता है, एक होता है अचोड़िति हैं। तो यहाँ अत उपधाया लगेगा भाई। कार्यम हार्यम जब बनाना होगा तो वहाँ पे अचोड़ित लगता है, उससे होता है, वो सूत्रे है वही। तो मेरे प्यारे साथियों, वहाँ वर्ष भोग्यण भर्तु में भोग्य में ये होगा।
तो यहाँ पे आप यहाँ पे भक्त्या में हो गया क्लियर, न सकता है ये भी क्लियर हो गया। आराधयत है, यहाँ आराधयत है, अस्य सेवन करते हुए दुर्योधन का आंग उपसर्ग पूर्वक राध चुरादिगण धातु है। चुरादि चुरादिगण में आपकी 411 धातुएं हैं शायद, क्या हाँ 411 धातु। भवादिगण में 1026 और जुहोत्यादिगण में 24, चुरादिगण में 411। तो ये राध जो है ये चुरादिगण की धातु है। तो आराधयता अस्य सेवन करते हुए इस दुर्योधन का आंग उपसर्ग पूर्वक राध चुरादि सकर्मक धातु से ऋच प्रत्यय और लट के स्थान पर लटह साथ सानचौ सुसत प्रत्यय लगकर आराधयत बनेगा। आराधयत। मेरे प्यारे साथियों, ये जो आराधयत आपका है यहाँ थोड़ा देख लीजिए, इसमें ये कह रहे हैं अगर उपसर्ग पूछेगा आराधयत, ये है उपसर्ग आपका हो जाएगा आंग प्लस चुरादिगण की धातु है राध प्लस एक सूत्र है लटह, लटह सत्य सांचो से सत्य प्रत्यय, यहाँ सत्य प्रत्यय लगेगा लेकिन उस सत्य प्रत्यय लगाने वाला सूत्र है लटह सत्य सांचो। ये है लटह सत्य। ये आप कृदंत प्रकरण जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे है कृदंत और तद्धित प्रकरण, तो ये चीज है। तो सत्य प्रत्यय लग करके आराधयत बनेगा। फिर जब आराधयत बन जाएगा तो षष्ठी एक वचन में आपका ये बनेगा आराधयत है। तो ये हो गया आपका आराधयत है। संपक्षपातया में सुसुपा समास, बहुब्रीहि समास, ये हो गया आपका। फिर आपका गुणानुरागात में हेतु पंचमी सूत्र और विभाषा गुणे स्त्रियां दोष लगेगा। गुणानुरागात ये है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं गुणानुरागात, यहाँ पे हेतु सूत्र लगेगा। एक नंबर एक सूत्र और दूसरा है विभाषा गुणे स्त्रियाम। ये वैकल्पिक विकल्प से होता है, पंचमी विभक्त होगा विकल्प से। विभाषा गुणे स्त्रियाम से आपका विभाषा गुणे अस्त्रियाम। ये आपका सूत्र है। तो यहाँ वैकल्पिक है विकल्प से। विकल्प मतलब करिए चाहे मत करिए, आपकी इच्छा के ऊपर है भाई। जैसे नहीं होता है कि जैसे वैकल्पिक रूप भी चलते हैं ना, जैसे विभितात या में नौना मा नौना, जो अस्मत जिसमें चलता है ते वाम वह ताम वाम वह वाला जो है वो वैकल्पिक रूप वह है ना। तो वही बात है यहाँ विभाषा गुणे स्त्रियाम। ये आपका यहाँ तक कि आपका ये सूत्र हो गया विभाषा गुणे अस्त्रियाम। तो जब आएगा, जब कारक हम पढ़ाने लगेंगे तो इस बात बताएंगे। ये सब हो गया। अब सक शब्द में सक्रिय सूत्र से जब प्रत्यय लगकर
ये हो गया। तो अब ईवान यू माने प्राप्त हुई के समान, लिट प्रत्येक स्थान पर क्वस्व आदेश, ईवान यू ये है। ईवान यू ये है, प्राप्त हुए के समान। ये चीज हो गया। परस्पर मन एक दूसरे को, यहाँ पे आपका अब यहाँ बाधित जो शब्द है ना, बाधित मैंने बाधित नहीं करते हैं। बाध धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में, बाध धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। ये बाध धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, हाँ P1 ये हो गया आत्मनेपदी में। भाई धातुएं तीन चलती है ना, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, कुछ धातुएं दोनों चलती हैं, वही पति। तो ये चीज़ है। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना मथोत्प्रेक्षा, प्रकृतस्य समेनयत का प्रकाश के अनुसार है, गुण है प्रसाद, छंद है वंशस्थ, आप लोग जान ही रहे। इस तरह से ये आपका श्लोक जो है संपन्न हुआ। ये श्लोक संपन्न हुआ और महाकवि भारव प्रणीत क्रियातार्जुनीयम का 11वां श्लोक ये हमारा संपन्न हुआ मेरे प्यारे साथियों। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रियातार्जुनीयम कौन प्रत्यय, छ प्रत्यय है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।